ओम शांति। आज नवरात्रि का चौथा दिन और दुर्गा माँ के कुष्मांडा स्वरूप का आज चारों तरफ बड़े ही धूमधाम के साथ आह्वान, पूजा, नमन, वंदन और माँ के जयकारे हो रहे हैं। कुष्मांडा माँ की अष्टभुजाएं हमें ये संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में अष्ट शक्तियों को धारण करना है, अष्ट शक्तियों को स्वरूप में लाना है और इन अष्ट शक्तियों को स्वरूप में लाने के लिए निरंतर परमात्म स्मृति चाहिए, जो शक्तियों के सागर है, ज्ञान के सागर है, गुणों के सागर है। उस पिता परमात्मा से मन और बुद्धि का निरंतर लगाव रहता है तो स्वतः ही ये अष्ट शक्तियाँ जीवन में धारण हो जाती है। इसलिए आज माँ के हाथ की जो माला है वो हमें यही संदेश देती है कि हमें निरंतर प्रभु स्मृति में रहना है और निरंतर प्रभु स्मृति से हमारी बुद्धि विशाल बन जाती है, बुद्धि में समाने की शक्ति आ जाती है, बुद्धि में ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। जो माँ के भुजा का कमंडल हमें विशाल बुद्धि बनाने का संदेश देता है और जितनी हमारी बुद्धि विशाल बनती जाएगी उतना ज्ञान को बुद्धि में धारण कर पाएंगे, समा पाएंगे और बुद्धि में ज्ञान समाने से प्रत्येक कार्य को ज्ञान के आधार से बहुत अच्छी रीति से समझ के आधार से संपन्न कर सकेंगे। जो माँ के भुजा में गदा हमें यही संदेश देती है कि ज्ञान स्वरूप जीवन बनाना है और जितना ज्ञान की गदा को जीवन में धारण करते हैं उतना उतना हमारी स्व की शक्ति बढ़ जाती है। स्व का चिंतन, स्व का मनन, स्व का दर्शन करना इजी हो जाता है। इसलिए माँ के भुजा का स्वदर्शन चक्र हमें यही सिखाता है कि हमें स्व का दर्शन करना है। जितना जितना स्वयं का दर्शन करते जाएंगे उतना उतना परचिंतन, परदर्शन जीवन से स्वतः ही खत्म होता चला जाएगा और जितना स्वदर्शन चक्र हमारा बढ़ता जाएगा उतना जीवन में ज्ञान स्वरूप होने से, गुणों का स्वरूप होने से हर प्रकार की जिम्मेवारी को उठाने के हम योग्य अपने आप को बना सकते हैं। जो माँ के हाथ का कलश हमें संदेश देता है कि हर प्रकार की अच्छी जिम्मेवारियों को हम उठाने में सशक्त बन जाते हैं और जितना जिम्मेवारियों को उठाते हैं, जितना ज्ञान स्वरूप जीवन को बनाते हैं उतना उतना हमारा जीवन न्यारा और प्यारा बन जाता है, कमल पुष्प के समान बन जाता है। जो माँ के हाथ में कमल का फूल दिखाया है वो निर्लिप्तता का प्रतीक है और जितना निर्लिप्त होते जाएंगे उतना ही हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, हमारी धारणाएं विशाल होती चली जाएंगी और ये जिम्मेवारी हम अपनी समझने लगेंगे कि जो ज्ञान हमें मिला, जो गुण हमें मिले वो सारे संसार की आत्माओं के कल्याण अर्थ सेवा में लग जाएं। इसलिए माँ के हाथ का धनुष और तीर इस बात का संदेश देता है कि जो ज्ञान, जो गुण हमने अपने जीवन में, अपनी बुद्धि में धारण किए वो ज्ञान के बाण, वो ज्ञान के तीर संसार की समस्त आत्माओं तक पहुंचाने हैं ताकि हर आत्मा का जीवन परमात्मा पिता के साथ संबंध जोड़कर सुख, शांति और समृद्धि वाला बन जाए। कुष्मांडा देवी को अनंत शक्तिशाली और सूर्य के समान बताते हैं तो ज्ञान सूर्य को जितना हम अपने स्वरूप में, जितना हम अपनी बुद्धि में, अपनी याद में समाते जाएंगे उतना उतना हम माँ कुष्मांडा जी के समान गुणवान